Hello and welcome back to my SMT channel. Today we have to start poem number 7 from your first flight book. The title of the poem is Animals and it is written by Walt Whitman. Walt Whitman is an American poet. He was not only poet but an essayist and journalist also. He had written many poems and the collection of his poems named Leaves of Grass, and from that a little composition is with us in our syllabus. Animals is the small part of his composition. It is from Song of Myself in Leaves of Grass. अब थोड़ा मैं आपको वॉल्ट विटमैन के बारे में बताती हूँ. वॉल्ट विटमैन जो है वो फादर ऑफ फ्री वर्ड्स कहलाते हैं. फादर ऑफ फ्री वर्ड्स, तो उसके लिए आपको फ्री वर्ड्स जो वर्ड है उसको जानना ज़रूरी है. फ्री वर्ड्स है वो भी लिटरेरी डिवाइस है, जैसे कि हमने राइमिंग स्कीम को पढ़ा है प्रीवियस फॉर्म्स में. आपको अगर आपने मेरी प्रीवियस फॉर्म्स और प्रीवियस जो वीडियोस हैं अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उन्हें देखिए, जिससे आपको डिफरेंट लिटरेरी डिवाइसेस का नॉलेज हो जाएगा. और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे जो स्टूडेंट्स हैं जिनको इसकी नीड है वो भी इसे पढ़ के थोड़ा बहुत समझ सकें. अब वॉल्ट विटमैन फ्री वर्ड्स हैं. जिन पॉम्स में उनका कंपोजिशन है, जिन पॉम्स में अगर राइमिंग स्कीम नहीं आती है तो वो पॉम्स फ्री वर्ड्स कहलाती है. अब एनिमल्स हमारी पॉम, इस पॉम में कंपैरिजन किया है ह्यूमन नेचर टू एनिमल्स. एनिमल्स का नेचर जो होता है वो ह्यूमन नेचर से ज़्यादा अच्छा होता है और वॉल्ट विटमैन जो है वो टोटली अट्रैक्ट है एनिमल्स के नेचर से. अब हम लोग पॉम की कुछ लाइंस हैं जो स्टैंजास हैं उनको रीड करके समझेंगे कि ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ एनिमल्स में है जो कि पोर्ट को अट्रैक्ट कर रही है और पोर्ट चाहते हैं कि मैं उनके साथ ही रहूं, उनको ह्यूमन बीइंग के साथ रहना पसंद नहीं है. तो पहले हम लोग पॉम स्टार्ट करते हैं, समझते हैं और उसके बाद हम लोग कुछ लिटरेरी डिवाइसेस हैं उनको भी समझेंगे और कुछ क्वेश्चंस को भी समझेंगे. अगर आपने फिर से मैं आपको रिमाइंड कराती हूँ, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें. पॉम स्टेंजा स्टार्ट करती हूँ मैं. आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स. दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेंट. आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग. मैं सोचता हूँ, आई थिंक कि आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स. मैं टर्न हो जाऊँ, मुड़ जाऊँ और एनिमल के साथ रहने लग जाऊँ. मतलब जो ह्यूमन सोसाइटी है उस सोसाइटी से टर्न हो जाऊँ, इन सब को छोड़ दूँ और एनिमल्स के साथ रहने लग जाऊँ. क्यों? क्योंकि दे आर सो प्लेसिड, बहुत शांत. प्लेसिड का मतलब काम, शांत, पीसफुल. तो ये जो है बहुत प्लेसिड है एंड सेल्फ कंटेंट है. सेल्फ कंटेंट का मतलब होता है संयमी है. अब हम लोगों में संयम भी नहीं रहा है और हम लोग शांत भी, काम भी नहीं रहे हैं, हम पीसफुल भी नहीं रहे हैं. इसलिए यहाँ पे थोड़ा मुझे लगता है कि जो पोएट है वो प्रेजुडाइज हो गया है ह्यूमन सोसाइटी और ह्यूमन नेचर से, इसलिए उसको एनिमल्स का नेचर अट्रैक्ट कर रहा है. आई स्टैंड एंड लुक एट दैम. मैं खड़ा होकर उनको देखता रहता हूँ. लॉन्ग एंड लॉन्ग, लंबे समय तक मैं उनको बार बार देखता रहता हूँ कि इनमें ये सारी क्वालिटीज़ कहाँ से आई, इतनी अच्छी क्वालिटीज़ इनमें कैसे आई. और यही क्वालिटीज़ मुझे क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है. दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन. स्वेट का मतलब होता है यहाँ पसीना नहीं, स्वेट का मतलब ऐसे पसीना होता है, पर यहाँ पे इन दिस फॉर्म द मीनिंग ऑफ स्वेट इज़ वरी और फील एंशियस, चिंतित होना.
दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन। वाइन का मतलब होता है कंप्लेन। उनकी कंडीशन को लेके वो कभी भी वरिड नहीं होते हैं और वो कभी किसी भी कंडीशन के लिए कंप्लेन नहीं करते हैं जैसा कि ह्यूमन बीइंग करते हैं। दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क। वो कभी भी रात को जागते नहीं हैं ह्यूमन बीइंग की तरह। मतलब सोए हुए होते हैं, पर कई ह्यूमन बीइंग होते हैं जो कि रोते हैं, जागते हैं। क्यों? क्योंकि उनके सारे दिन भर में कोई उनसे गलत काम हो गया हो या उनसे कोई सीन हो गया हो या पाप हो गया हो, तो उसको बार बार रिकॉल करके भी वो सारी रात जागते रहते हैं। तो दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क। रात को कभी भी जागते हुए नहीं सोते। एंड वीप फॉर देयर सीन्स। उनके सीन के लिए कभी भी रोते नहीं हैं, उनके पापों के लिए वो कभी रोते नहीं हैं। दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। सिक यहाँ पे बीमार नहीं है, ऐसा ही सिक है, सिक यहाँ पे फेडअप है। वो कभी भी गॉड के प्रति उनकी ड्यूटी को बोल के बता के मुझे फेडअप नहीं करते हैं। जैसे कि ह्यूमन बीइंग की बहुत आदत होती है, अगर सपोज कहीं चैरिटी कर दी या गॉड के लिए कुछ काम कर दिया तो वो बहुत सारा इसका बवंडर करते हैं, लोगों को बार बार कहते हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। पर कभी भी एनिमल उनकी गॉड के प्रति ड्यूटी को बता के वो कभी भी किसी को भी फेडअप नहीं करते हैं। तो ये भी एक एनिमल की क्वालिटी है कि वो कभी अपनी कंडीशन के लिए कंप्लेन नहीं करते हैं, कभी वो वरीड नहीं होते हैं, कभी वो सारी रात जागते और रोते नहीं रहते हैं जैसे कि ह्यूमन बीइंग रोते हैं अगर कोई पाप कर दिया हो या कोई गलत काम कर दिया हो तो। और वो कभी भी गॉड के लिए कुछ काम करके बवंडर नहीं करते जैसे कि हम लोग करते हैं। नेक्स्ट है, नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, नॉट वन इज डिमेंटेड with the mania of owning things. Not one kneels to another, nor to his kind that lived thousands of years ago. Not one is respectable or unhappy over the whole earth. अब यहाँ पे वो बता रहे हैं कि इनमें से, इन एनिमल्स में से कोई भी डिससेटिस्फाइड नहीं है। और डिमेंटेड का मतलब होता है हैविंग अ मेंटल इलनेस। तो इस तरह से वो मेंटल इलनेस को लिए हुए नहीं होते हैं। द मैनिया ऑफ ओनिंग थिंग। ओनिंग थिंग का मतलब ये होता है कि मटेरियलिस्टिक थिंग्स में जैसे हम लोग अट्रैक्ट होते हैं, हम लोग सारी थिंग्स को बताते हैं ये चीज़ हमको चाहिए, ऐसे चाहिए, हमको सोसाइटी में ऐसे बनना है, इतना पैसा चाहिए, हमको ये चाहिए वो चाहिए, लग्जरी के लिए हम दौड़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें उनको कभी भी डिससेटिस्फाई नहीं करती है, वो अपनी लाइफ से सेटिस्फाई रहते हैं, उनको इन सब चीज़ों की कोई अट्रैक्शन नहीं होता है। और वो कभी इस तरह की बातों को सोच के मेंटली इल फील नहीं करते जैसे कि हम ह्यूमन बीइंग करते हैं। नॉट वन नील्स टू अनदर। नील्स का मतलब होता है रेस्ट ऑन नीज, घुटनों के बल बैठना। तो नॉट वन, इनमें से कोई भी ऐसा घुटनों के बल नहीं बैठता है। घुटनों के बल का मतलब ये होता है कि किसी के प्रति आदर करना, सम्मान करना। बहुत पूर्वज होते हैं उनके लिए भी हम लोग करते हैं, हाथ जोड़ के घुटनों के बल बैठ के और कुछ प्रे करते हैं या कुछ बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें एनिमल्स में नहीं होती है, वो कभी भी घुटनों के बल किसी के लिए नहीं बैठते हैं। नॉर टू हिज काइंड दैट लिव्ड थाउजेंड ऑफ ईयर्स को, मतलब उनके एंसेस्टर्स के लिए भी कभी भी वो घुटनों के बल नहीं बैठते और उनको याद करके घुटनों के बल नहीं बैठते। नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ। और इसमें से कोई भी, पूरे वर्ल्ड के एनिमल में से कोई भी ऐसा नहीं है जो रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में कोई भी ऐसा एनिमल नहीं है जो कि इररेस्पेक्टेबल हो या बहुत ज़्यादा अनहैप्पी हो। ये लोग, ये एनिमल्स जो हैं वो हम लोगों से ज़्यादा हैप्पी हैं। तो यहाँ पे हमको बताया जा रहा है कि हम लोग बहुत ज़्यादा ग्रीडी हैं, ग्रीडी बिहेवियर, हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम लोग इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में इधर उधर भागते रहते हैं और सामान को इकट्ठा करते रहते हैं। हमारी ग्रीड कभी भी ख़त्म नहीं होती है। पर एनिमल्स जो होते हैं वो अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से स्मूथली जीते हैं, उनको इन सब चीज़ों का कोई अट्रैक्शन नहीं होता है। नेक्स्ट,
So they show their relations to me and accept them. I accept them. और वो यहाँ पे जो पोएट है वो बहुत खुश होता है. कब खुश होता है? जब एनिमल्स अपने रिलेशंस को पोएट के सामने शो करते हैं, तब पोएट बहुत खुश होता है और उस रिलेशन को वो एक्सेप्ट भी करता है. क्यों करता है? क्योंकि एनिमल्स में बहुत अच्छे गुण होते हैं. वो सारी क्वालिटीज़ ह्यूमन बीइंग में नहीं होती है, इसलिए वो बहुत हैप्पीली उन सारी की सारी क्वालिटी सहित उनको उनके रिलेशन को एक्सेप्ट करता है. दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ. वो मेरे लिए टोकन्स लेके आते हैं. टोकन्स का मतलब ये नहीं है कि आप कहीं जा रहे हैं और आपको कुछ ऐसे बैचेस जैसा या ऐसा कुछ टोकन मिल जाता है, तो वो टोकन यहाँ पे नहीं. टोकन का मतलब वो क्वालिटीज़ जो एनिमल्स में है. तो दे ब्रिंग मी, वो मेरे लिए लेके आते हैं टोकन्स, वो सारी क्वालिटीज़ जो कि मेरे लिए है. दे इवेंट्स का मतलब शो क्लियरली दैट यू हैव फीलिंग्स एंड क्वालिटी. जो कि मतलब वो सारे टोकन्स है वो मेरे लिए है. वो क्वालिटीज़ को बताते हैं, वो मेरे सामने आते हैं, वो अपने रिलेशन को बताना चाहते हैं और मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ. और वो टोकन्स जो है वो मेरे लिए लेके आते हैं, वो सारी क्वालिटीज़ को क्लियरली शो करते हैं लेके आने के बाद, जिसको मैं हार्डली पसंद करता हूँ. देम plainly in their possession. I wonder where they get those tokens. Did I pass that way huge times ago or negligently drop them? अब वो कहता है कि वो एक रिलेशन प्लेनली वो अपना रिलेशन मेरे साथ स्टैब्लिश करना चाहते हैं. पोजेशन का मतलब होता है रिलेशन को स्टैब्लिश करना. आई वंडर, मुझे बहुत ज़्यादा वंडर होता है, मुझे इस बात का वंडर है कि उनके पास ये सारे टोकन्स कहाँ से आए. दे गो गेट दोज टोकन्स. डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स अगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप दैम. क्या मैं वहाँ से निकल गया और मैंने उनको ड्रॉप कर लिया और उन्होंने तुरंत ही उन सबको अडॉप्ट कर लिया. तो इसमें ये बताया गया है कि हम लोगों में पहले बहुत सारी क्वालिटीज़ थी जिसको हमने ख़त्म कर दी हैं और एनिमल्स ने अभी तक वो सारी की सारी क्वालिटीज़ को मेंटेन रखा है जो कि कभी ह्यूमन में भी हुआ करती थी. तो यहाँ पे आपका ये जो है पोम है वो कंप्लीट होती है और इस पोम की एक एक लाइन को मैंने आपको अभी अच्छे से समझाया. उसको एक्सट्रैक्ट के लिए आप तैयार कर सकते हैं. बोर्ड में 4 मार्क्स का एक्सट्रैक्ट आएगा और कोई सी भी 4 to 5 लाइन्स आएंगी और उसमें से मीट क्वेश्चंस बनेंगे. तो एक एक लाइन की ग्रीप आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी उन क्वेश्चंस को आप सेटिस्फाई कर पाएंगे. नाउ द टाइम फॉर लिटरेरी डिवाइस. लिटरेरी डिवाइसेस में इसमें रैम स्कीम के लिए मैं बता दूं, इस फॉर्म में कहीं भी रैम स्कीम नहीं बन रही है. जैसा कि मैंने वेरी बिगिनिंग बताया था कि वॉल्ट विटमैन जो है वो फादर ऑफ फ्री वर्ड्स कहलाते हैं. तो यहाँ पे हमको कहीं भी रैम स्कीम नहीं मिलेगी. सो दिस फॉर्म इज़ फ्री वर्ड्स फॉर्म. सेकंड है एजोनेंस. एजोनेंस में हम लोग यहाँ पे रिपीटेड वॉल साउंड को देख रहे हैं जो कि आई है. मैंने आपको पहले भी बताया है जहाँ पे रिपीटेड वॉल साउंड होते हैं, ए ई आई ओ यू में से किसी की भी साउंड को बार बार रिपीट किया जा रहा है तो वो एजोनेंस कहलाएंगे. एनाफोरा. एनाफोरा का मतलब होता है 2 or more कॉन्सोनेंट लाइन्स स्टार्ट विद द सेम वर्ड. जैसे कि कॉन्सोनेंट में एक लाइन में 2 से ज़्यादा वर्ड्स आते हैं जो कि कॉन्सोनेंट वर्ड को के साउंड को डिपिक्ट करता है. तो उसमें हम देख सकते हैं दे, आई, नॉट वन हर स्टैंजा में आपको मिलेगा. तो यहाँ पे हम एनाफोरा भी लिटरेरी डिवाइस को पढ़ सकते हैं और बता सकते हैं. एलिट्रेशन भी है. एलिट्रेशन जो है वो 2 or more consecutive वर्ड्स विच हैव कॉन्सोनेंट साउंड. 2 ऐसे वर्ड्स कंसेक्यूटिव वर्ड्स हैं जिनमें है ना कॉन्सोनेंट साउंड आता है. जैसे कि वंडर, वेयर. तो वंडर और वेयर उसमें व साउंड आ रहा है. इसी तरह से डिफरेंट साउंड्स हैं जो कि कॉन्सोनेंट को बता रहे हैं और एक साथ कंसेक्यूटिव वर्ड्स इस फॉर्म में मिल रहे हैं.
एंड रिपीटिशन, वी नो वेरी वेल कि इसमें बार बार दे और ये सारे नॉट वन और ये सारे के सारे रिपीटेड वर्ड्स हैं जिनको हमने इसमें देखा है। तो रिपीटिशन लिटरेरी डिवाइस भी इसमें बताई गई है। मेटाफर है, स्वेट है और वाइन है। तो स्वेट और वाइन, स्वेट यहाँ पे क्या है आपका, वरी और फीलिंग एंशियस है। तो यहाँ पे वो स्वेट नहीं है जो आपके पसीना है और ये है, यहाँ पे एंशियसली और वरीडली के रेफरेंस में है। इसी तरह से वाइन यहाँ पे कंप्लेन है, किसी बात की कंप्लेन करना। तो ये जो है ये सारे, और टोकन्स है, तो टोकन्स भी अपने आप में वो टोकन नहीं है जो मैंने आपको बताया कि आप कहीं जाते हैं और किसी चीज़ को लेना है तो आपको पर्टिकुलर प्लेस से टोकन लेना पड़ता है, फिर आगे जाके आपको वो चीज़ लेनी पड़ती है तो उस टोकन को दे के। तो यहाँ पे टोकन्स जो है ह्यूमन क्वालिटी है, तो इसमें हमको मेटाफर भी मिलता है। नाउ आप इसमें देख सकते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बनते हैं, जैसे कि टोकन से रिलेटेड क्वेश्चन बनता ही है। तो आपका ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट द टोकन हियर रेफर्स टू। तो टोकन्स आर, आप लिख लें भले कॉपी में, लव, फेलो फीलिंग्स, सिंपैथी, रेस्पेक्ट, कोऑपरेशन, फ्रेंडशिप एंड रिगार्ड्स टू द एल्डर्स, और जितनी भी क्वालिटीज़ हैं वो सारी की सारी टोकन्स हैं। और उसको कंपेयर किया है ह्यूमन डिमेरिट से टोकन्स को। तो ह्यूमन डिमेरिट्स आज की जो है वो मैं आपको बता देती हूँ। सेल्फिशनेस है, ग्रीडीनेस है, ट्रबल्ड है, क्रूअल है। तो ये सारी की सारी जो है वो आपकी डिमेरिट्स कहलाती है। तो यहाँ पे कंपैरिजन भी किया गया है अगर एनिमल से, तो इन दोनों का कंपैरिजन किया गया। तो कीप इन योर माइंड टू टोकन्स और डिमेरिट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। अब नेक्स्ट आपका आता है कि मैसेज क्या है इस पॉम का। तो द पोएट वांट्स टू कन्वे द मैसेज ऑफ लव। क्या क्या कन्वे करना चाह रहा है, जो टोकन्स है वो सारी टोकन्स हम लोग अब फिर से अडॉप्ट कर लें और हमारी ह्यूमन लाइफ जो है उसमें इम्प्लीमेंट करें। तो जो मैंने टोकन्स के वर्ड्स बताए थे वो सारे के सारे इम्प्लीमेंट करने का मैसेज यहाँ पे पोएट ने दिया है। जैसे लव है, लव फॉर फेलो बीइंग्स है, फिर फीलिंग्स आपकी बहुत गुड होनी चाहिए, सिंपैथी होनी चाहिए, रेस्पेक्ट होनी चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए और फ्रेंडशिप होनी चाहिए, रेस्पेक्ट टू द एल्डर्स भी होना चाहिए। तो ये सारी थिंग्स जो हैं, ये सारी क्वालिटीज़ हैं, उन सारी क्वालिटीज़ को एनिमल से सीख के आप अपनी लाइफ में अपनी लाइफ को भी बहुत अच्छे से ब्यूटीफुली लीड कर सकते हैं। सो फ्रॉम दिस आवर पोएम इज completed. If you like my explanation and description and literary device and question answers, तो आप इसको सब्सक्राइब करें वेरी फर्स्ट, फिर लाइक और शेयर भी करें, और आगे अपकमिंग जो है वो सारे के सारे इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं, तो उसके लिए बेल आइकन हिट करना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट।